आज ही एसएसपी जो हैं वो ट्रैफिक के नियमों के बारे में बता रहे थे और कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रहे थे। वहीं पर एक खबर निकल करके सामने आ गई। खबर यह है कि एक व्यक्ति जो है वो मीरा साहिब का रहने वाला है, उसको चालान आता है, उसकी गाड़ी का चालान होता है और चालान होता है कश्मीर से। चलिए ऐसे कोई बड़ी बात तो नहीं है, कोई कश्मीर भी जा सकता है, लेकिन इत्तेफाक ये है कि गाड़ी का नंबर वो है लेकिन गाड़ी कोई और है और गाड़ी जम्मू में खड़ी है और चालान हो रहा है कश्मीर में। जब कश्मीर में चालान हुआ तो उस व्यक्ति को जब चालान आता है तो वो उस गाड़ी को देखता है, गाड़ी दूसरी है, नंबर उसकी गाड़ी क्या है और वो कश्मीर गया ही नहीं, वो यहीं पर है। तो वो व्यक्ति हमारे साथ फ़ोन लाइन पर है, उस व्यक्ति से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर सारा मामला क्या है। ये भी एक बड़ी परेशानी है कि जो गाड़ी कोई और होती है, चालान किसी और को हो जाता है, ये भी एक मामला है। इसका भी ट्रैफिक पुलिस को कोई जो है रास्ता निकालना होगा ताकि परेशानी ना बने। आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो। हाँ जी, आप मेरी आवाज़ आ रही है आपको सर? जी 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 सर। अपना नाम बताइए साहब। मेरा नाम है अमनदीप पांडव। हाँ पांडव साहब, मुझे एक चीज़ बताइए कि ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों को सख्त किया है, बड़ी सारी चर्चा हो रही है, शहर के हर कोने पर कैमरेज लगा दिए गए हैं ताकि क्राइम ना हो, लेकिन आपके साथ जो हुआ है वो घटना के बारे में बताइए जरा, क्या हुआ? सर मैं गया था, मेरी दादी सास है, उनकी हो गई डेथ। वो रहते हैं नियालपुर सिंबल में जी साइड। तो वहाँ पे हम गए थे कोई 12:30 बजे। उनके जो 7-8 दिन होते हैं, भाई भाभी को खाना वगैरह खिलाना होता, तो हम वहाँ पे गए हुए थे जी। और जब 2 बजे उन्होंने लंच वगैरह डाला मेरे को, हमने भी खाया। बात बूत करते ही कोई 3:01 मुझे मैसेज आया कि आपका चालान कट गया। तो मैंने देखा कि क्या पता मेरी गाड़ी ना चोरी हो गई हो। मैं बाहर देखने गया, वहाँ पे खेतों वगैरह में लगाई हुई है गाड़ी, एक साइड पे अपने प्लॉट होगा वहाँ पे लगाई हुई थी। वहां मुझे मैसेज आता है कि आपका चालान कटा है। तो जैसे मैंने देखा कि गाड़ी बाहर है या नहीं है। जैसे ही बाहर गया, गाड़ी वहीं पे लगी हुई थी। फिर मैंने ध्यान से देखा, फिर वहां पे गाड़ी का जो नंबर आ रहा था ना, वो गाड़ी आ रही थी कोई फोर्ड फिगो और नंबर प्लेट सेम थी। तो मैंने देखा, वो 2-3 बारी देखा, फिर जाके क्लियर हुआ मुझे कि ये मेरी नंबर प्लेट नहीं है। अरे मुझे भी यही लगा कि मेरी सेम प्लेट की गाड़ी श्रीनगर में चल रही है। अच्छा, सेम नंबर लगा उस गाड़ी को? सेम नंबर लगा हुआ है। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि आपको चालान कश्मीर से हुआ है, कश्मीर किस जगह से चालान हुआ है और क्या चालान हुआ है आपको? सर रॉन्ग पार्किंग का चालान हुआ है। गाड़ी है फोर्ड फिगो। फोर्ड फिगो जी जी जी। मेरे पास है आल्टो K10। तो वो फोर्ड फिगो जो गाड़ी थी उसका नंबर था JK02AV 9474 और मेरी गाड़ी का नंबर था JK02AV 9497। तो उन्होंने मेरे को फॉरवर्ड कर दिया था 9497 पर। आपको ये चालान कैसे हुआ और कैसे पता चला कि आपकी गाड़ी का चालान हुआ है? तो मुझे टेक्स्ट मैसेज आया जी, जो परिवहन वाहन.com आती है ना, उसमें ऊपर जो आया मैसेज, उसमें मैं AD फिर आया वाहन। तो जैसे ही मेरे को आया तो उसमें वो चालान, तो मैंने जैसे ही देखा मेरे को ऊपर आया कि ये चालान है, तो इस गाड़ी का चालान हुआ है। उस पे नंबर आया मेरा 9497 करके। तो फिर मैंने जैसे ही चेक के लिखा होता ए चालान JK6790241123150124। ये नंबर जब मैंने चालान नंबर डाला, वहां पे गाड़ी आई जो वो गाड़ी थी फोर्ड फिगो और बल्कि लिखा हुआ हैज बीन इशू अगेंस्ट योर व्हीकल नंबर JK02AV 9497 जी। तो जब हमने खोली पिक उधर देखी, वहां पे आ रही थी फोर्ड फिगो गाड़ी, उसका नंबर था 9474। वो 9474 था और आपकी गाड़ी का नंबर अलग है, फिर भी चालान आपको आ गया? जी जी सर। हाँ, तो ये एक कारनामा देखिए ट्रैफिक विभाग का, कश्मीर का चालान जम्मू में आ रहा है। देखो ना, अब हमें चालान आया फोन पे, गाड़ी का अगर हम पे नहीं करेंगे कल को ब्लैक लिस्ट हो जाएगी गाड़ी, ठीक है। फिर वो बोलेंगे आपके चालान रहते हैं ये वो। अब देखो ना, गाड़ी कोई हो रहा है, नंबर कोई हो रहा है, चालान हमें बेच रहे हैं। कल को कोई ऐसी कोई दुर्घटना कर देता है, बंदा कुछ कर देता है, ये मुझे इधर से उठा के ले जाएंगे। क्या पता वो कल को, देखो ना श्रीनगर में क्या पता क्या काम करेगा वो, कल को वो उधर फंस जाएगा, मेरे को उठा के ले जाएंगे। गाड़ी का बल्कि नंबर हो रहा है, ये मुझे भी चालान बेच रहे हैं यहाँ। ठीक है पांडव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए आपका। सर शुक्रिया। तो ये देखिए ट्रैफिक पुलिस का कारनामा।
आप अंदाज़ा लगाइए कि ट्रैफिक पुलिस ने आज ही दावा किया है कि ट्रैफिक पुलिस ने 555 कैमरा जो है वो हर चौक चौराहे पर लगा रखे हैं। कोई भी अब यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं कर पाएगा, जो करेगा उसे पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई लोग तो अब अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट को कवर करने का प्रयास करते हैं। कईयों ने अपनी गाड़ी के किसी एक नंबर पर टेप लगा रखी होती है कि हम पकड़े ना जाएं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने आज ये कहा है कि जो कोई भी अपनी गाड़ी की या मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट को कवर करने का प्रयास करता है या किसी एक नंबर को छुपाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी जो व्यक्ति ऐसी हरकत करता है। एसएसपी ट्रैफिक ने ये भी कहा, पत्रकारों से बात करते हुए ये कहा कि किसी एक व्यक्ति ने ऐसा किया था, उस व्यक्ति को ट्रेस कर लिया गया, पुलिस ने ट्रेस कर लिया, ट्रेस करने के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। तो लिहाजा लोगों को उन्होंने ये कहा है कि कोई ऐसी गड़बड़ी ना करे, जो कोई ऐसी गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बचने का कोई प्रयास ना करे, किसी तरीके से कैमरा को धोखा देने का प्रयास ना करे, पुलिस उसे पकड़ ही लेगी। ट्रैफिक पुलिस की नज़रों से वो नहीं बचेगा, कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। अगर कोई नंबर प्लेट कवर करता है, किसी तरीके से गुमराह करने का प्रयास करता है या इलीगल एक्टिविटी करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो होगी ही, उसका लाइसेंस भी जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। ये एसएसपी ट्रैफिक ने आज कहा। पत्रकारिता कई पत्रकार थे, पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये कहा और ये कंट्रोल रूम में खबर दिखा रहे कई पत्रकार पहुंचे थे। उन्होंने ये दिखाया कि शहर में जितने भी कैमरे हैं उन कैमरों को एक्टिव कर दिया गया है। अब कोई भी इन कैमरों की नज़र से नहीं बचेगा। बहरहाल ये खबर है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के लिए अब एक ये भी चैलेंज है। गाड़ी का नंबर कोई और है, गाड़ी कश्मीर में है, गाड़ी भी कोई और है, वो गाड़ी है फोर्ड फिको और जिस व्यक्ति को चालान कर दिया गया, जिसको चालान भेज दिया गया, उसकी गाड़ी है आल्टो K10 और वो आदमी जम्मू के मीरा साहिब में है और जिस आदमी को चालान हुआ रॉन्ग पार्किंग का वो कश्मीर में है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कश्मीर में चालान किसी को किया जा रहा है, गाड़ियों के नंबर अलग अलग हैं, लेकिन चालान आ गया जम्मू के इस व्यक्ति को। अब ये व्यक्ति इस टेंशन में है कि कश्मीर के हालात आप सब जानते हैं। अगर किसी गलत एक्टिविटी करते हुए कोई व्यक्ति पकड़ा गया या कुछ ऐसे हालात मामले में कोई सम्मिलित हुआ तो इस व्यक्ति के लिए परेशानी बन सकती है। तो उन्होंने हमारे से संपर्क किया, उन्होंने कहा है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रैफिक विभाग अपना काम जो कर रहा है वो करे, लेकिन एक आम आदमी के लिए परेशानी क्रिएट ना करे। ये तो मेरे लिए परेशानी हो गई जब मुझे ये मैसेज आया और मैंने सोचा कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई, लेकिन वो गाड़ी चोरी नहीं हुई थी। जब मैंने इस मैसेज को खोला, उसमें जो लिंक था, उस गाड़ी की तस्वीर देखी तो गाड़ी फोर्ड फिको थी, जबकि मेरे पास जो गाड़ी है वो है कि आल्टो K10 और नंबर भी अलग अलग हैं, बावजूद उसके चालान मुझे भेज दिया गया। ऐसी मिस्टेक भला कैसे हो सकती है? ट्रैफिक पुलिस चाहे जितने मर्जी दावे करे, लेकिन ऐसी मिस्टेक हो रही है लगातार। चालान किसी का होता है, गाड़ी घर में खड़ी है और लोगों को चालान आ जाता है, ये चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं और सख्त कदम उठाते हुए एसएसपी ट्रैफिक जो हैं उन्होंने आज पत्रकारों से बात करते हुए ये कह दिया है कि अब जो यातायात नियमों का उल्लंघन करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इन तस्वीरों में देखिए कंट्रोल रूम के अंदर किस तरीके से गाड़ियों को देखा जा रहा है, वॉच किया जा रहा है। हर चौक चौराहे का कैमरा अब काम करने लगा है। हालांकि पहले कई बार ये खबरें दिखाई गई हैं कि कैमराज काम कर रहे हैं, फिर बीच में वो कैमरा काम करना बंद क्यों हो जाते हैं, ना जाने ऐसी क्या कहानी है, हम नहीं जानते। लेकिन हर चौक चौराहे में कैमरे लगे होने के बावजूद 555 कैमरों की बात एसएसपी ट्रैफिक ने कही है। लेकिन सवाल ये है कि एसएसपी ट्रैफिक ने 555 कैमरे लगे होने का दावा तो कर दिया और वो वर्किंग हैं, काम कर रहे हैं, ये भी दावा किया है, मगर ट्रैफिक पुलिस के कई आप अधिकारियों को या फिर आप कई कर्मचारियों को देखेंगे वो अपने हाथ में मोबाइल लेकर के गाड़ियों के पीछे भागते हुए आपको नज़र आएंगे। वो गाड़ियों की फ़ोटोज खींच रहे होते हैं। अब ट्रैफिक विभाग को अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को भी निर्देश जारी करने होंगे कि मोबाइल से फ़ोटो खींचना कहाँ तक ठीक है। किसी भी गाड़ी का अपने प्राइवेट मोबाइल में फ़ोटो खींचना, क्या इसे आप ठीक समझते हैं या ये क्राइम है? क्योंकि किसी की गाड़ी का नंबर या किसी की गाड़ी का फ़ोटो अपने प्राइवेट मोबाइल में, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, क्या वो खींच सकता है?
या फिर ये मोबाइल जो हैं ये विभाग की ओर से इन लोगों को दिए गए हैं, ये विभाग के मोबाइल हैं। और ये भी एक कारण हो सकता है कि ये लोग अपने मोबाइलों में फ़ोटो खींचते हैं लोगों की गाड़ियों के, उसके बाद में वो मोबाइल में खींचे गए फ़ोटो की वजह से चालान जो हैं वो गलत भी हो जाते हैं। तो इस ओर भी ध्यान देना होगा ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों को या एसएसपी को। ये सोचना होगा कि अपने ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी और अधिकारियों को ये निर्देश दें कि वो अपने प्राइवेट मोबाइल में फ़ोटो खींचना बंद करें, जबकि लाखों करोड़ों रुपए की लागत से मेरे ख्याल से 555 कैमरे जो लगे हैं, जो कहा गया है एसएसपी ट्रैफिक द्वारा, वो कैमरे वर्क कर रहे हैं। तो अगर वो कैमरे वर्क कर रहे हैं तो इन लोगों को अपने प्राइवेट मोबाइल में फ़ोटो खींचने की आखिर आवश्यकता क्या है। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।